हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए वो लेके आए हैं टेलनेट। तो दोस्तों, टेलनेट है क्या? टेलनेट को जानने के लिए और इसका प्रैक्टिकल पूरा देखने के लिए और सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को आप निकाल के ना देखें, जिससे अगर आप इसे निकाल के देखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप टेलनेट को अच्छे से समझ सकें और उसका पूरा प्रैक्टिकल जो है वो सीख सकें। तो दोस्तों, टेलनेट जो है वो एक प्रोटोकॉल है। जैसे कि आपको पता है जी, प्रोटोकॉल ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं जी, टेलनेट है क्या, व्हाट इज टेलनेट। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। Telnet is a command line client server program which provides remote control capabilities for computer on a network. The TCP port 23 is used for Telnet services. दोस्तों, Telnet जो है वो एक कमांड लाइन क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम है जो कि आपको एक कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करवाता है एक नेटवर्क में कंप्यूटर से कंप्यूटर के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रिमोट डेस्कटॉप का यूज किया होगा। तो जब हम रिमोट डेस्कटॉप की सर्विसेज का यूज करते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये कंप्यूटर है जो कि विंडो 7 का है और इसका पूरा हमें रिमोट एक्सेस विंडो 10 पर लेना है, विंडो एक्सपी पे लेना है। तो हम रिमोट डेस्कटॉप नाम की जो सर्विस है इसका यूज करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि रिमोट डेस्कटॉप जो है वो कैसे काम करता है तो हमने ऑलरेडी विंडोज रिमोट डेस्कटॉप पर जो है वीडियो बना रखी है। मैं उसका लिंक आपको नीचे शेयर कर दूंगा और आप उस वीडियो को जाके देखें और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिमोट डेस्कटॉप होता क्या है और उसे हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, रिमोट डेस्कटॉप में होता क्या जी, जैसे कि आपको ये पूरा एक ग्राफिकल दिखाई दे रहा है तो एक कंप्यूटर पूरे का पूरा ग्राफिकल जो है वो दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेस हो जाता है और वहाँ पर आप इजीली उसको ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि वो कंप्यूटर कहीं और रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, अब वो कंप्यूटर चला रहा है, उसके कंप्यूटर में जो है ना कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, उसको वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो चलेगा कैसे, प्रोग्राम पे वर्क कैसे होगा, सॉफ्टवेयर पे काम कैसे होगा। अब आप उससे 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, आप उसके घर जा नहीं सकते, तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे? तो आप रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू जो है उसके कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर पर एक्सेस कर लेंगे और वहाँ से उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल की हमने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको शेयर करूँगा, आप उसको ज़रूर देखें। इसी तरीके से टेलनेट भी बिल्कुल हमारा सेम होता है, लेकिन टेलनेट के अंदर जो है वो ग्राफिकली आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। वो ओनली आप जो भी काम करेंगे वो कमांड लाइन के थ्रू ही करेंगे। तो अगर हमें विंडोज 7 जो है, ये हमारा एक विंडोज 7 नाम का एक कंप्यूटर है, अगर हमें इसके ऊपर कुछ काम करना है तो हम विंडो 10 से इसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर हम विंडो एक्सपी वाले कंप्यूटर से इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे कि ये सारा काम जो है वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सर्च नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर जाएं और यहाँ पर आप हमारा नाम सर्च करें, रोहित स्पेस SHANU। सबसे फ्रंट में आपको दोस्तों यहाँ पर हमारा चैनल ही दिखाई देगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो नॉलेज है वो अपग्रेड होती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि टेलनेट है। तो दोस्तों, टेलनेट जैसे कि हमने यहाँ पे आपसे जिक्र किया चाहिए, कमांड लाइन इंटरफेस है जो कि आपको सिर्फ कमांड का एक्सेस देता है। जिस भी बंदे का कंप्यूटर आप एक्सेस करेंगे उस पर टोटली आप कमांड के थ्रू ही काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टेलनेट है इसके जो ना यहाँ पर इन्होंने फर्दर 2 टाइप इन्होंने कर दिए हैं। जैसे कि एक जो इन्होंने बोला है वो इन्होंने बोला है इसकी सर्विस का नाम है क्लाइंट और एक का नाम है सर्वर। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने टेलनेट की 2 सर्विस दी हैं, क्लाइंट और सर्वर। अब क्लाइंट और सर्वर में क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे पास विंडोज 7 है, अगर हमने विंडोज 7 के ऊपर जो टेलनेट की सर्वर वाली जो आपकी प्रोटोकॉल है उसको हमने इंस्टॉल किया या हमने सर्विस को इंस्टॉल किया जो कि आपकी सर्वर वाली है, अगर हमने इसकी यहाँ पर आपको जो है वो सर्वर वाली सर्विस को इंस्टॉल किया और विंडोज 10 के ऊपर हमने ओनली क्लाइंट को इंस्टॉल किया, तो इससे होगा ये कि जो हमारा विंडो 10 है, ठीक है, वो सिर्फ एक्सेस कर सकता है विंडोज 7 को। कि विंडोज 7 जो है वो सर्वर है और सर्वर अपना एक्सेस दूसरे को दे सकता है, क्लाइंट को दे सकता है, तो क्लाइंट जो है वो उसे इजीली सर्वर को एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर विंडोज 7 जो है वो विंडोज 10 को एक्सेस करना चाहे तो सर्वर जो है वो क्लाइंट को एक्सेस
नहीं कर सकता। तो ये इन दोनों में डिफरेंसेस है जो कि आपको समझना होगा। मींस अगर किसी कंप्यूटर के ऊपर सर्वर वाली जो सर्विस है टेलनेट की वो अगर आपकी इंस्टॉल है तो क्लाइंट जो है उसे इंस्टॉल एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर किसी कंप्यूटर पे क्लाइंट वाली सर्विस इंस्टॉल है और सर्वर वाला कंप्यूटर चाहे उसको एक्सेस करना तो वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो चलो दोस्तों, हमने जो है वो यहाँ पर अपने 3 कंप्यूटर बनाए हुए हैं। एक विंडोज 7 का है जिसका IP ये है, एक विंडोज 10 है जिसका IP ये है और एक विंडोज XP है जिसका IP ये है। ये मैंने तीनों अलग अलग विंडोज इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके और आप देख सकें कि विंडोज 7 में टेलनेट का प्रोसेस कैसे होता है, विंडोज 10 में कैसे होता है और विंडोज XP में कैसे होता था। तो अगर आप ओनली विंडोज 7 पे ही प्रैक्टिस करेंगे तो मैं 100% आपसे कह सकता हूँ कि आप विंडोज 10 में और XP में इसे नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको अलग अलग लिख के दी हैं, अलग अलग आज हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो यहाँ पर हमने VMware के अंदर दोस्तों तीनों जो है वो विंडोज इंस्टॉल की हुई है। मेरी विंडोज 7 है, यहाँ पर मेरी विंडोज XP है और यहाँ मेरी विंडोज 10 है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो मेरी विंडो 7 है इसका IP एड्रेस क्या है। तो मैं नेटवर्क की जो है वो प्रॉपर्टीज आता हूँ और यहाँ से चेंज एडोप्टर सेटिंग और लोकल एरिया कनेक्शन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी जाता हूँ और मैं यहाँ से TCP/IP वर्जन 4 पे जाके इसकी प्रॉपर्टी जाके यहाँ से आपको IP एड्रेस चेक करा देता हूँ। तो इसका IP एड्रेस 10 है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग जो है वो विंडोज XP का IP चेक कर लेते हैं। नेटवर्क देखो दोस्तों, अब विंडोज 7 के अंदर जो है वो आपका नेटवर्क आता है और जब आप नेटवर्क की प्रॉपर्टी जाते हैं तो यहाँ पर जो आपका लोकल एरिया कनेक्शन लिखा हुआ आता है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। यहाँ पर नेटवर्क है। इसी तरीके से विंडोज XP में आप जब जाते हैं तो यहाँ पर माई नेटवर्क प्लेस लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। आप इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी जाएंगे, यहाँ पर लोकल एरिया कनेक्शन आया, आप इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रॉपर्टी जाएंगे और यहाँ पर देखो TCP/IP आएगा। जबकि अगर हम विंडोज 7 में जाके देखें तो यहाँ पर विंडोज 7 में जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके साथ आपको ये चीज़ भी पता चलेगी। यहाँ पर देखो आपको 4 और 6 दोनों के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये IP एड्रेस के वर्जन होते हैं। विंडोज 7 जो है और विंडोज 10 है, विंडोज 8 है, विंडोज विस्टा है, वो IP वर्जन 6 और 4 दोनों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे पास विंडोज XP है ये ओनली IP वर्जन 4 को ही सेलेक्ट करता था, तो इसलिए इन्होंने ऐसा यहाँ पर कुछ लिख के नहीं दिया। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी जाएंगे तो देखें इसका IP एड्रेस जो है वो 20 है। उसके बाद हम विंडोज़ 10 में जाएंगे और विंडोज़ 10 में जो है देखो वो नेटवर्क लिखा हुआ है जैसे विंडोज 7 में आता है। हम इसकी प्रॉपर्टी जाएंगे, चेंज एडोप्टर सेटिंग। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इथरनेट लिखा हुआ आ रहा है जो कि विंडोज XP में और 7 में लोकल एरिया कनेक्शन आता है, यहाँ पर इथरनेट आता है। एक ही बात है। हम इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी जाएंगे और यहाँ से हम देखो TCP/IP पे क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो यहाँ पर IP एड्रेस जो है वो हमारा 30 है। चले तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना जो है विंडोज 7 में जाते हैं और फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो है विंडोज XP और विंडोज 10 से जो है वो कनेक्टिविटी को चेक करना है। तो हम यहाँ से विंडोज R की दबाएंगे, हमारा रन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम CMD टाइप करेंगे और हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हम इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी जाके इसके जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। अब हम यहाँ से लिखेंगे PING और एक बार स्पेस विंडोज XP का IP एड्रेस हम टाइप करेंगे यहाँ पर। तो देखो हमारी जो कनेक्टिविटी है प्रॉपर तरीके से हो रही है। इसी तरीके से दोस्तों हम विंडोज 10 से यहाँ पर के चेक करेंगे। विंडोज 10 का जो IP एड्रेस है वो 10 की रेंज में 30 है, तो हमारी कनेक्टिविटी हो रही है। विंडोज XP में जाके चेक करेंगे तो विंडोज R से हम लोग CMD ओपन करेंगे। यहाँ पर हम पिंग करेंगे, पिंग स्पेस विंडोज जो 7 है उसका IP एड्रेस 10 है और आप देखें कनेक्टिविटी हो रही है। हम इसके साइज को थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। इसके बाद आप विंडोज 10 से यहाँ से कम्युनिकेट करेंगे तो आप यहाँ पर देखें विंडोज 10 से भी कम्युनिकेट हो रहा है। इसके बाद जो है हम लोग विंडोज 7 में जाएंगे, 10 में जाएंगे और यहाँ से विंडोज R करके CMD में जाएंगे और PING स्पेस विंडोज 7 को पिंग करेंगे जिसका IP एड्रेस 10 है और हम विंडोज XP को पिंग करेंगे जिसका IP एड्रेस जो है वो 20 है। तो देखो सबसे कम्युनिकेट हो रहा है। तो चलें दोस्तों हम लोग चलते हैं विंडोज 7 में और सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि टेलनेट की सर्विस है हम उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आप जाएं, आपको कंट्रोल पैनल इस तरीके का दिखाई देगा। हो सकता है जी आपके कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल इस टाइप का हो, तो आप यहां से कैटेगराइज में जाके इसको लार्ज या स्मॉल आइकन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों आपने जाना है प्रोग्राम एंड फीचर्स में, आप इसे लिख सकते हैं। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपने प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना है। प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई देगा ऑप्शन टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद देखो यहाँ पर एक विंडोज फीचर्स का जो है वो आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने इसे थोड़ा सा नीचे करना है और आप देखेंगे यहाँ पर देखो विंडोज क्लाइंट, टेलनेट क्लाइंट और टेलनेट सर्वर। जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि टेलनेट के 2 टाइप हैं, टेलनेट क्लाइंट और सर्वर, दोनों ही सर्विस इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो आपने करना क्या है, इन दोनों को यहाँ से टिक कर लेना है और आपने इसे यहाँ से ओके कर देना है। तो ये जो फीचर्स है दोस्तों वो इसके अंदर इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है 1-2 मिनट का। देखो यहाँ पर ये हो गया है और ये अपने आप ही यहाँ से जो है वो क्लोज हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन अपने आप से क्लोज हो गया है, मीन्स ये इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद दोस्तों आपने फिर से कंट्रोल पैनल में जाना है। अब हमने इसकी सर्विस को जो है ना वो ऑन करवाना है। तो कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर जाना है और यहाँ से आपने सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर जो है वो टेलनेट को सर्च करना है। अगर आपको टेलनेट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप किसी भी को सेलेक्ट करें और यहाँ से टी को आप दबाएं, टी प्रेस करें कीबोर्ड में, तो देखें आप जो है ना टोटल टी पे पहुँच जाएंगे। टी से जो भी सर्विसेज स्टार्ट हो रही होंगी तो आप देखें यहाँ पर आपको टेलनेट दिखाई दे रहा है। आप टेलनेट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें और यहाँ पर जो है ना इसकी प्रॉपर्टी में जाएँ। तो यहाँ पर देखें इसका जो स्टार्टअप है दोस्तों डिसेबल है, तो हमने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है और हमने इसे करना है मैनुअल। मैनुअल करने के बाद स्टार्ट स्टॉप सब जो ऑप्शन है वो ग्रे आउट है, किसी पे भी हम क्लिक नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही ये जो ऑप्शन है वो हमें शो हो जाएंगे। हमने अप्लाई किया और यहाँ से अब दोस्तों हम इसे स्टार्ट करेंगे। हमने स्टार्ट किया तो यहाँ से जो इसकी सर्विस है देखो दोस्तों स्टार्ट हो गई है, हमने ओके कर दिया है। देखो दोस्तों सर्विस इज स्टार्टेड। ठीक है, तो दोस्तों विंडोज 7 के अंदर हमारा टेलनेट क्लाइंट और टेलनेट सर्वर जो है वो दोनों इंस्टॉल हो गए हैं। मींस ये किसी का रिमोट डेस्कटॉप उठा भी सकता है और कोई इसका भी रिमोट डेस्कटॉप मतलब कि इसका भी जो है कमांड लाइन इसको एक्सेस कर सकता है और ये भी किसी को कमांड लाइन जो है वो एक्सेस कर सकता है। अब इसके बाद दोस्तों हम विंडोज एक्सपी में अभी नहीं चल रहे हैं, हम डायरेक्ट जाएंगे विंडोज 10 में। हम विंडोज 10 में जाते हैं और विंडोज 10 में जाने के बाद जो है वो मैं इसकी CMD को भी क्लोज कर देता हूँ, विंडोज एक्सपी को भी क्लोज कर देता हूँ 7 को। तो हम विंडोज 10 में पहुँचे। अब हम यहाँ पर फिर से जो है ना वो टेलनेट की सर्विस को इंस्टॉल करेंगे। तो बहुत ईजी है, हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ से देखो हमें प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना है और प्रोग्राम एंड फीचर्स में लेफ्ट साइड में हमें आ रहा है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। अब देखो यहाँ पर सेम वही आ गया। हम थोड़ा नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देखेंगे वो देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ टेलनेट क्लाइंट ही आपके पास अवेलेबल है। टेलनेट सर्वर की जो फैसिलिटी है वो विंडोज़ 10 के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो विंडोज़ 10 है ये किसी टेलनेट को एक्सेस कर सकती है, ऐसे टेलनेट पीसी को जिसके ऊपर टेलनेट सर्वर की जो सर्विस है वो इंस्टॉल हो, लेकिन इसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता। वो मैं इसे अभी आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ। तो हमने यहाँ से इसको ओके किया। अब देखें यहाँ से ये इंस्टॉल हो रहा है फीचर्स। देखें यहाँ से ये फीचर्स जो है वो आपका इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली। आप इसे यहाँ से क्लोज करें। इसके बाद फिर से आपने कंट्रोल पैनल में जाना है और आप यहाँ से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाएँ। इसकी सर्विस को ऑन करने के लिए हम सर्विसेज में जाते हैं और यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया आपने टेलनेट में जाना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आप जैसे ही टेलनेट में पहुँचे तो आपको टेलनेट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका जो दोस्तों रीज़न ये है कि अगर कंप्यूटर के अंदर टेलनेट सर्वर है तो वो यहाँ पर आपको स्टार्ट करने के लिए बोलेगा कि आप इसे स्टार्ट कर दो। अगर क्लाइंट है तो उसकी फैसिलिटी विंडोज़ 10 ने इसके अंदर यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं कराई है, लेकिन विंडोज़ 10 के अंदर जो है वो टेलनेट क्लाइंट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या ये काम करेगा। तो यहाँ पर देखें आप कि ये हमारे पास विंडोज़ 7 है और विंडोज़ 7 का जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि इसका जो IP एड्रेस है वो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 10 है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास C ड्राइव है। तो C ड्राइव के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें जी हमारे पास यहाँ पर प्रीलॉग, प्रोग्राम्स, फाइल्स, यूजर और विंडोज, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 4 फोल्डर ही अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम विंडोज़ 10 में जाते हैं और विंडोज़ 7 का जो है उसको एक्सेस करते हैं बाया टेलनेट। तो अब हम यहाँ पर जो है वो रन में जाके CMD ओपन करेंगे और अब हम यहाँ पे टेलनेट टाइप करेंगे टेलनेट स्पेस और विंडोज़ 7 का IP एड्रेस।
तो विंडोज 7 का आईपी एड्रेस 10.0.0.10 है, हमने एंटर किया तो देखो हमसे पूछ रहा है, ठीक है, यू आर अबाउट द सेंड योर पासवर्ड इन्फॉर्मेशन टू रिमोट कंप्यूटर इन, ठीक है, इन नेटवर्क जोन, दिस माइट नॉट बी सेफ, डू यू वांट टू सेंड एनीवेयर। हमने यहाँ पर यस करना है और हमने एंटर कर देना है। अब देखो यहाँ पर जो है हमारे पास इसने हमें जो है ना माइक्रोसॉफ्ट टेलनेट की सर्विस है, उसके थ्रू हम लोग इस जिसके ये देखो आईपी एड्रेस ऊपर लिखा आ रहा है, हम इस कंप्यूटर के अंदर एंटर कर चुके हैं जिसका ये आईपी एड्रेस है। तो दोस्तों हमें पता कैसे चलेगा जी हम वाकई इस कंप्यूटर के अंदर हैं? तो देखो अभी हम जो है इसके सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम के एडमिनिस्ट्रेटर फोल्डर में हैं। अब मैं यहाँ पर अगर कमांड डालता हूँ cd/enter, तो देखो मैं इसकी सी ड्राइव में आ गया। मैं यहाँ से यहाँ पर अगर dir कमांड लिख के एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं जी इसके अंदर ये सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था ये फोल्डर इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से जो है इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं। तो विंडोज़ में फ़ोल्डर बनाने की कमांड है mkdir स्पेस, हम फोल्डर का नाम फॉर एग्जांपल रख देते हैं हेलो, ठीक है, और हमने एंटर किया। अब फिर से हम dir कमांड चला के देखते हैं तो देखो यहाँ पर जो है वो हेलो फोल्डर बन चुका है विंडोज 7 के सी ड्राइव में। अब हम अपना विंडोज 7 पे चलते हैं और यहाँ पर हम माई कंप्यूटर में देखो सी ड्राइव में जाते हैं और देखो यहाँ पर दोस्तों आपका हेलो फोल्डर जो है वो आपको शो हो रहा है। मीन्स हमारा जो प्रैक्टिकल है वो बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से चल रहा है। अब आप हेलो के अंदर जाके देखें, यहाँ पर कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर अवेलेबल नहीं है। चलो चलते हैं विंडोज़ 10 पर बैक, और विंडोज़ 10 पर अब हमने जो ये फोल्डर बनाया है हेलो, हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? तो हम cd स्पेस फोल्डर के अंदर जाएंगे हेलो और हमने एंटर किया। अब यहाँ पर हम जो है कोई भी फाइल बना के देख सकते हैं या कोई भी फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम dir करेंगे तो हम ये हमें दिखाएगा जिसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब हम फाइल बनाने के लिए यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे COPY कॉपी स्पेस कॉन, ये कमांड है स्पेस। अब आप अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने फाइल का नाम दिया jojo.txt जी, ताकि ये एक नोटपैड की फाइल को क्रिएट करे। हमने एंटर किया। अब देखो इसने हमें नीचे जो है वो कर्सर ले आया, हम इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं हेलो विंडो 10, ठीक है, और टेलनेट सर्विस, ठीक है, और हम अब इसे सेव करना चाहते हैं तो हमने क्या है कंट्रोल के साथ Z दबाना है, कंट्रोल+Z देन एंटर, ठीक है, तीनों चीज़ें हमने एक साथ नहीं दबानी है, कंट्रोल के साथ Z फिर हमने एंटर दबाना है। अब हम यहाँ पर जो है dir करके देखें तो हमें ये हमारी फाइल दिखाएगा। देखो jojo.txt बन चुकी है। अब इसे अगर हम रीड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे TYPE, यही आपको स्पेलिंग लिखनी है, टाइप स्पेस फाइल का नाम jojo.txt, आपने एंटर किया तो देखो आपने अपनी फाइल के अंदर ये लिखा था। अब ये फाइल हमारी हेलो नाम के फोल्डर में बनी है और हेलो नाम का जो फोल्डर है वो विंडोज़ 7 के सी ड्राइव में, आप देख सकते हैं विंडोज़ 7 के सी ड्राइव में हेलो नाम का फोल्डर है। मैं इसको डबल क्लिक करके जाता हूँ तो देखो यहाँ पर जोजो नाम की फ़ाइल बन चुकी है, और आप इसे क्लिक करके देखेंगे तो देखो जो हमने वहाँ पर लिखा था सब आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से हमने आपको दिखाया दोस्तों जी हम जो है वो विंडोज़ के अंदर टेलनेट की सर्विस को किस टाइप से इंस्टॉल करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मेरे को इस फोल्डर से बाहर आना तो cd स्पेस डॉट, और अगर मैं यहाँ पर एग्जिट लिख दूंगा तो मैं टेलनेट से देखो मेरा जो टेलनेट का कनेक्शन है वो यहाँ पर लॉस्ट हो चुका है, मेरी कनेक्शन जो है वो डिसब्रेक हो चुका है, वो अब हमने ब्रेक कर दिया उस कनेक्शन को। तो चलो दोस्तों अभी हमने क्या किया जी विंडोज़ 7 को एक्सेस किया 10 पर, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया जी 10 के अंदर तो सिर्फ क्लाइंट की फैसिलिटी अवेलेबल है, ये तो सिर्फ एक्सेस कर सकता है सर्वर को, और विंडोज़ 7 के अंदर दोनों फैसिलिटी अवेलेबल थी। अब हम विंडोज़ 7 पे चलते हैं और विंडोज़ 10 को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले CMD के अंदर जाके इसको पिंग करा लेते हैं। विंडोज़ जो हमारे पास 10 है उसका IP हमारे पास 30 है, तो हमने देखो इसको कम्युनिकेट करवा लिया है। आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास जिसका IP है विंडोज़ 10 का वो 30 है। अब देखें आप यहाँ से हमारा कम्युनिकेट हो रहा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेलनेट स्पेस 10.0.0.30 और एंटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कनेक्टिंग की प्रॉब्लम वाली की कोशिश हो रही है और इसने दिया कुड नॉट ओपन कनेक्शन टू द होस्ट ऑन पोर्ट नंबर 23 कनेक्ट फेल्ड।
तो आपका जो टेलनेट है पोर्ट नंबर 23 पे वर्क करता है। ये जो पोर्ट है वो आपको दिखाई नहीं देंगे, ये एक लॉजिकल है। मीन्स जैसे कि उसने हमें बोला कि भाई ये टेलनेट है, लेकिन कंप्यूटर जो है उसको डिजिट में समझेगा। मीन्स कंप्यूटर ने जो है उसको 23 नंबर से समझा है। ये अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अगर आपने इसको ज़्यादा डीप में समझना है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, हमारे सेंटर में एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये विंडोज़ 10 को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पर सर्वर की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है। चलिए, तो मैं विंडोज़ 10 को जो है यहाँ से जो है वो रोक देता हूँ थोड़े टाइम के लिए। अब दोस्तों अब हमारे पास जो है वो है विंडोज़ 7 और विंडोज़ XP। तो विंडोज़ 7 के अंदर तो हमने ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। अब हम लोग विंडोज़ XP के अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो है वो टेलनेट कैसे इंस्टॉल होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जी, टेलनेट इंस्टॉल करने के लिए आपने कंट्रोल पैनल के अंदर जाना पड़ेगा। आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो यहाँ से जो इसका कंट्रोल पैनल है दोस्तों कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पर ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगे, या आप यहाँ से स्विच टू क्लासिक व्यू करेंगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पर देखो ऐड और रिमूव प्रोग्राम यहाँ पर है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 में दिखाई दे रहा था ऐड रिमूव प्रोग्राम और ऑन और ऑफ, तो यहाँ पर देखो दोस्तों वो सारे ऑप्शन नहीं है जी। ऐड विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों विंडोज़ XP में आपको टेलनेट की सर्विस को चलाने के लिए आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल पैनल में ही आना है, और कंट्रोल पैनल में आने के बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाना है। यहाँ पर आपने सर्विसेज के अंदर जाना है, और फिर दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपने जो है वो टेलनेट को सर्च करना है। तो आप किसी को भी सेलेक्ट करके टी दबाएंगे तो देखो आप जो है ना टी पर आ जाएंगे, और आप यहाँ पर देखेंगे जी आप जो है वो टेलनेट पर आ चुके हैं। आप टेलनेट पे आ चुके हैं, आप इसको राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टी जाएं, और यहाँ से देखो दोस्तों ये डिसेबल है, आप इसे यहाँ से क्लिक करके मैनुअल करें, और यहाँ से अप्लाई करके आप इसे स्टार्ट कर दें। अब देखो यहाँ पे हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई है, हमने इसको ओके किया। और अब हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ से जो है वो विंडोज़ जो हमारे पास 7 है उसको पिंग करते हैं PING, और विंडोज़ 7 का जो IP एड्रेस है वो 10 के रेंज में 10 है। देखो जी कम्युनिकेट हो रहा है। अब हम यहाँ पर विंडोज़ 7 को जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टेलनेट और स्पेस विंडोज़ 7 का IP एड्रेस, एंटर। तो देखो दोस्तों यहाँ पर फिर से हम वाई करेंगे, और यहाँ पर देखो दोस्तों हम जो है विंडोज़ 7 के अंदर एंटर कर गए। अब यहाँ से हम CD स्पेस स्लैश करके यहाँ पर हम देखेंगे, और यहाँ पर हम DIR चलाएंगे। तो हमने जैसे लास्ट टाइम विंडोज़ 10 से यहाँ पर एक हेलो नाम का फोल्डर बनाया था वो अवेलेबल है। हम CD स्पेस हेलो के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर फिर DIR से देखेंगे जी यहाँ पर हमने एक जो नाम की फ़ाइल बनाई थी। तो चलो दोस्तों हम यहाँ पर एक फ़ाइल और बना देते हैं। तो COPY कॉपी स्पेस कॉन कमांड वही रहने वाली है। फाइल का नाम अब की बार हम रख देते हैं IIST और .txt। हमने एंटर किया। अब देखो उसने हमें यहाँ पर जो ना ऑप्शन दे दिया है, तो हम उसे लिख सकते हैं विंडोज़ एडमिन, ठीक है, लिनक्स एडमिन, ठीक है, और हम यहाँ पे लोगो लिख सकते हैं, हम यहाँ पे टैली लिख सकते हैं, हम यहाँ पे MS ऑफिस लिख सकते हैं। देन सेव करने के लिए हमने Ctrl+Z देन एंटर। अब हम इस फाइल को रीड कर सकते हैं, तो TYPE टाइप लिखेंगे, TYPE स्पेस फाइल का नाम, जो कि हमने फाइल का नाम यहाँ पर दिया था IIST.txt। तो देखो दोस्तों हमने अपनी फाइल के अंदर ये सब कुछ लिखा। अब हम विंडोज़ 7 पे जाके देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर C ड्राइव में हेलो नाम का फोल्डर था, और यहाँ पर देखो IIST के नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, जो कि हमने विंडोज़ XP के थ्रू की है। यहाँ पर आप देखें हमने सब कुछ लिखा था, जो कि हमें शो आराम से हो रहा है। तो विंडोज़ XP पे जाके अब हम यहाँ से CD स्पेस डॉट करके हम बाहर आ सकते हैं, और इसके बाद हम यहाँ से अगर एग्जिट करेंगे तो हमारा जो कनेक्शन है वो लॉस्ट हो चुका होगा। अब चलो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं जी, विंडोज़ 7 में जाते हैं और विंडोज़ XP को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जी, क्या ये पॉसिबल है। तो हम विंडोज़ 7 के रन में जाते हैं, CMD में जाने के बाद इसको एक बार पिंग करते हैं। इसका जो IP एड्रेस है वो 20 है। देखो जी यहाँ से कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टेलनेट स्पेस विंडोज़ XP का IP एड्रेस, और हम यहाँ पर एंटर करेंगे।
तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है वाई का ऑप्शन आ गया, हमने एंटर किया। अब देखो यहाँ पर लॉगिन मांग रहा है, तो विंडोज एक्सपी का जो यूजर नेम है वो हम यहाँ पे स्टार्ट क्लिक पे क्लिक करके देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो चले हम यहाँ पे लिखेंगे ADMINISTRATOR। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर की स्पेलिंग बहुत से जो लड़के हैं या जो भी हैं वो गलत कर देते हैं, आखिरकार आप इसे याद कर लें या कहीं लिख कर टाइप करें, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी लंबी है तो मिस्टेक हो जाती है। पासवर्ड दें, हमने पासवर्ड लिखा 123 है। पासवर्ड देखो दोस्तों, जब भी आप कमांड लाइन में कोई पासवर्ड देते हैं तो वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों हम लोग जो है यहाँ से विंडोज, देखो ये हमारा वेलकम कर रहा है, हम विंडोज एक्सपी के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो हम जो है ना इसका सी ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर्स नाम के फोल्डर में है। अगर हम यहाँ पे CD// कमांड चलाएंगे, ठीक है, CD/ नहीं है, CD/ कमांड चलाएंगे, ठीक है, तो देखो इसमें ये काम नहीं कर रही है। तो हम CD/... कमांड चलाएंगे, देखो इसमें काम करा, CD/... नेक्स्ट फिर से काम किया। अब हम इसकी सी ड्राइव में हैं, तो हम यहाँ से DIR करके देख सकते हैं इसकी सी ड्राइव के अंदर ये सारे जो है वो फोल्डर्स बने हुए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं यार, यहाँ से हम लोग जो है इसकी सी ड्राइव में एक नया फोल्डर बनाते हैं। पहले जाके देख लेते हैं जी यहाँ पर क्लाइंट के अंदर वाली एक्सपी के अंदर जो है वो सी ड्राइव के अंदर क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या फोल्डर हैं। तो देखो यहाँ से दिखने आप यहाँ पर शो करें, देखो यहाँ पर 3 फोल्डर हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग, प्रोग्राम्स फाइल्स और विंडोज। कोई भी चौथा फोल्डर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हम विंडोज 7 के अंदर जाते हैं और यहाँ से हम MKDIR और हम लोग यहाँ पर जो ना Win10 के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं। हमने यहाँ पर DIR करके देखा, देखो Win10 के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पर एक्सपी में जाके देखते हैं, देखो जी दोस्तों यहाँ पर Win10 के नाम से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर अभी कोई फाइल नहीं है। आप चाहें तो विंडोज़ 7 से टेलनेट के थ्रू हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, CD/Win10 और यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे copy/con और हमने फाइल का नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल linux.txt। हमने एंटर किया, हमने इसके अंदर लिखा हेलो लिनक्स, हेलो एक्सपी और हमने Ctrl+Z देन एंटर सेव करने के लिए। अब हम फिर से विंडोज एक्सपी के अंदर जाते हैं और यहाँ से विंडोज 10 में के नाम के जो फोल्डर है इसके अंदर जाके देखते हैं। देखो दोस्तों लिनक्स नाम की एक फ़ाइल आ गई है, आप इसे ओपन करके देख सकते हैं जो कि हमने इसके अंदर लिखा था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपकी कंट्रोल पैनल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में सर्विस के अंदर अगर टेलनेट नाम की कोई सर्विस आपकी शो हो रही है तो इसका मतलब ये है जी ये कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट और सर्वर दोनों का काम कर सकता है। ये किसी को अपना एक्सेस दे भी सकता है टेलनेट के थ्रू और किसी के टेलनेट जो है उसको एक्सेस ले भी सकता है टेलनेट के थ्रू। लेकिन विंडोज़ 10 के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। विंडोज़ 10 में सिर्फ जो है हमने उसको इंस्टॉल किया, क्लाइंट का ऑप्शन ही आ रहा था, सर्वर का ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये प्रैक्टिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन पूरा कंप्लीट देखें। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।